अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैमन 17 प्रो का एक फुल कैमरा रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, कैमरे के अंदर बढ़ के देखेंगे कि ये जो 4 कैमरे लगाए गए बैक की तरफ और फ्रंट की तरफ, एक मगोरी के अंदर जो कैमरा लगाया गया है, सामने की तरफ जो ये क्या हो गया, सामने की तरफ जो कैमरा लगाया गया दोस्तों, ये कितने मेगापिक्सल का है वो तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में डे टू डे यूजेज में कैसी फोटोज लेता है, चिटम चिटा आपको करता है कि नहीं, ब्यूटी लाता है कि नहीं, आपको दिन में गोरा रात में गोरा हर टाइम में गोरा करता है कि नहीं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि पाकिस्तानियों को गोरा होना है, उन्हें क्रीमों की जरूरत नहीं है, वो क्रीम वाला जमाना पुराना हो गया है, अब फिल्टर का जमाना आ गया। तो फिल्टर से क्या ये गोरा शीटा करता है आपको कि नहीं करता। तो आज हम बेसिकली फुल कैमरा रिव्यू करेंगे, इसके अंदर वीडियो क्वालिटी, स्लो मोशन, टिकटॉकर्स के लिए कैसा फोन है, तो सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कैमरा स्पेक्स मैं आपको बताता चलूं जो कि कैमरा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहले तो दोस्तों इसके जो मेन सेंसर है ना बैक की तरफ, ये 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 अपर्चर के साथ, और दूसरा है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जिसे खुलम खुला लेंस कहते हैं। ये खुली खुली फोटोज लेता है आपकी, इसके अंदर आप भी खुले खुले नजर आएंगे, जगह भी खुली खुली आएगी। और यहाँ दोस्तों तीसरा है एक डेप्थ सेंसर और चौथा एक मैक्रो सेंसर है। और फ्रंट की तरफ एक ही कैमरा है जो कि 48 मेगापिक्सल का है, और कम ही फोन्स हैं जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल की सेल्फी आती है, और ये उनमें से एक है। और ये 48 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जिसकी खास बात ये है कि 4K फ्रंट की तरफ भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। कम ही फोन्स में फ्रंट 4K आपको देखने को मिलता है। तो 48 मेगापिक्सल के साथ साथ ये एक मगोरी में दी गई है, जो कि इसके मथे में किसी तरीके से की गई है, पता नहीं ड्रिल मशीन से किस तरह। इसका कैमरा टेस्ट आउट करेंगे कि वाकई कमाल है या नहीं। दोस्तों अगर बैक कैमरा की बात की जाए, यहाँ आपको बैक कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मुझे ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। इस टाइम लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा कमाल नहीं थी, लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो है काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ला पा रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं। सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। ये डे लाइट में कुछ फ़ोटोज़ हैं, डे लाइट के अंदर थोड़ा ऑरेंज टोन आता है, बाकी आपको जो है थोड़ा सा ब्लूइश टोन देखने को मिलता है। तो यहाँ दोस्तों ओवरऑल क्वालिटी बैक कैमरा की काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही थी। ये दोस्तों इसके बैक कैमरा का एक छोटा सा क्लिप है। तो आप देख सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन के बगैर अब मैं चल रहा हूँ तो किस तरह का कुछ रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह कुछ आपको रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा घुमाएं सूरज की तरफ तो इस तरह की कुछ फ़ोटोज़ आ रही हैं यहाँ। तो ये इस तरह कुछ क्लिप नज़र आ रहा है यहाँ। तो ठीक ठाक क्वालिटी है, वो बहुत कमाल नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आपको क्लिप देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, जब आप इमेज स्टेबलाइजेशन में होते हो तो कैमरा ऑटोमेटिकली 1080p में शिफ्ट हो जाता है। तो 4K के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिल रही, और इमेज स्टेबलाइजेशन के अंदर आई डिटेक्शन में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। मतलब कि इस फ़ोन के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत कमाल नहीं है। जो है बैक कैमरा का वीडियो बोके है, जो कि कहीं कहीं थोड़ा सा छोड़ रहा है। आई डिटेक्शन पे सही से काम कर रहा है। आई डिटेक्शन नहीं होती है तो फिर सही काम करता है, वरना थोड़ा थोड़ा ना जब सब्जेक्ट दूसरी साइड को मूव करता है तो सब्जेक्ट अपना आईफोन दिखाता है, जब फिर छोड़ देता है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसके अंदर कोई मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का नहीं है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। उसके कुछ शॉट्स ये आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ खास शॉट्स नहीं है लेकिन गुजारा कर जाते हैं अगर आप मैक्रो वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं। और ये कुछ स्लो मोशन के शॉट्स हैं। ये 240 FPS का शॉट है, और यहाँ 960 FPS भी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दोस्तों इसके अंदर वीडियो के फीचर्स की बात की जाए, पहला आपको जो है यहाँ एक गोरा चिट्टा करने का मूड देखने को मिलता है, जिसे ब्यूटी मूड कहा जाता है वीडियो के अंदर ही। तो उसके अलावा आपको जो है बैकग्राउंड बोके वाला मूड देखने को मिलता है। उसके बाद इमेज स्टेबलाइजेशन वाला, इमेज स्टेबलाइजेशन के दौरान थोड़ा सा जूम्ड इन होता है। उसके बाद आपको 4K 30 FPS का एक मूड देखने को मिलता है। 4K के अंदर इमेज क्वालिटी सबसे बेस्ट आ रही है, और इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो 30 FPS रिकॉर्ड करता है 1080p। और उसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है जिसे आप कहते हैं कि भाई जिसे कहते हैं ना गोरा चिट्टा मूड, वो भी है। और इमेज स्टेबलाइजेशन के दौरान वो भी थोड़ा जूम्ड इन होता है, और उसका सही रिजल्ट जो है वो 1080p 30 FPS में आ पाता है। तो दोस्तों इसका एक जूम टेस्ट आपको दिखाने लगा हूँ मैं। वहाँ एक बच्ची खड़ी है, उसको जूम करते हैं 10x। आप देख सकते हैं कि 10x जूम हो रहा है, काफ़ी कमाल का हो रहा है। और यहाँ वो अंकल जी बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा शेकी है, थोड़ा सा शेक कर रहा है कैमरा, लेकिन जूम हो रहा है। और वीडियो के अंदर देख लेते हैं कितना जूम देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर हमें नॉर्मल कैमरे का 10x ही जूम देखने को मिलता है। AR शॉट का भी ऑप्शन है। देखिए मेरे मुंह को कार्टूनिक बना दिया इसने, अपना कार्टून आप चेंज भी कर सकते हैं, तो आप जो मर्जी बना के AR शॉट्स ले सकते हैं। देखता हूँ डुअल बंदे पे वर्क करता है कि नहीं। हेलो नहीं, डुअल पे नहीं वर्क कर रहा, सिंगल पे वर्क करेगा। आई डिटेक्शन और ओ ये कौन आ गई।
हेड के साथ भी सही मूव हो रहा है, काफ़ी कमाल। ओ अक्खा का तो मार रहे हैं, तो मैं तो मारी नहीं अक्खा। तो दोस्तों ये जो एक छोटा सा क्लिप है, ये फ्रंट 4K 30 FPS का क्लिप है और यहाँ इस टाइम इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ आपको देखने को मिल रही है। अभी ऑन करते हैं। तो इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करने से आप देख सकते हैं थोड़ा सा जूम्ड इन जो है वो कैमरा हो गया है, आपके सामने है। थोड़ा सा जूम्ड इन हो गया, आपको थोड़ा सा इस तरह दूर रखना पड़ेगा। पहले सेम एंगल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, थोड़ा सा जूम आउट था, अभी जूम इन हो गया। तो अभी जो ये क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो बैकग्राउंड बोके है 1080p 30 FPS वाला, और इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ है। तो दोस्तों एक और बात मुझे यहाँ रियलाइज़ हुई है, वो ये है कि इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है अब, तो इमेज स्टेबलाइजेशन के दौरान आप वीडियो बोके नहीं कर सकते। आपको वीडियो बोके करने के लिए इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑफ करना पड़ेगा। तो ये फीचर दिया जाता तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन दोस्तों वीडियो बोके के साथ इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन आप कर सकते हैं। अभी इस टाइम सूरज मेरे इस साइड पे है जो कि गुरूब हो रहा है, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है, और अब पीछे वाली साइड पे है, तो इसकी डायनामिक रेंज और HDR काफ़ी अच्छा चल रहा है। दोस्तों जो इसकी वीडियो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। हालांकि अभी लाइटिंग सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया, आपके सामने है। अभी कुछ देर में 10 या 5 मिनट में अज़ानें हो जाएंगी, तो फिर भी इसकी जो क्वालिटी है अच्छी आ रही है, कम लाइटिंग कंडीशन में भी। और अभी हम इसको नाइट टेस्ट भी करेंगे कि नाइट फोटोग्राफी में कैसा परफॉर्म करता है। फ़िलहाल तो काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा है। इस फ़ोन की जो सेल्फी थी वो भी काफ़ी कमाल के निकल के आ रही थी। आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ आपको डायनामिक रेंज देखने को मिल रही है। सूरज इस टाइम बैकग्राउंड पे है और फिर भी HDR काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और बैकग्राउंड बोके भी अच्छा आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक मसला था कि बैकग्राउंड बोके को कंट्रोल करने का इसके अंदर लाइव बोके या इस तरह कोई फीचर नहीं दिया गया था, जिससे आप एपर्चर कंट्रोल करके बैकग्राउंड बोके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ इस तरह की कुछ आपको सेल्फी इमेजेस देखने को मिल रही थी, और ये अच्छी क्वालिटी है अगर इस रेंज के हिसाब से देखा जाए। और ये एक ब्यूटी इमेज है गोरे चिटे वाली। तो इस पिक्चर में आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अल्ट्रा वाइड कैमरा कितना ज़्यादा वाइड है। राइट साइड पे आपको अल्ट्रा वाइड इमेज देखने को मिल रही है और लेफ्ट साइड पे आपको नॉन अल्ट्रा वाइड इमेज देखने को मिल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसके कैमरा सैंपल्स को देख के कि कैमरा इसका कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों मेरे लिहाज में 30K की रेंज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कहीं कहीं इसका ना जो विदाउट नाइट मोड लो लाइट कंडीशन थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी बुरी थी। इसके कंट्रास्ट लेवल थोड़े से ज़्यादा थे कहीं कहीं। बाकी अच्छी फोटोज आपको दे रहा था। थोड़ी ऑरेंज टोन थी, कहीं कहीं थोड़ी नीली टोन थी, मतलब कि एक जगह कांस्टेंट नहीं था ये। और यहाँ जो है अगर वाइट बैलेंस की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इसके अंदर जो मूड्स थे उनकी भरमार थी, काफ़ी ज़्यादा मूड्स इस कैमरा के अंदर देखने को मिल रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 30,000 के बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस प्लस कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोनों तरफ 4K रिकॉर्डिंग है, फ्रंट बैक आपको 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो देख रहे थे, फिर वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।